देखो जी, यहाँ से हर साल की तरह पिछली बार भी हमने जो है वो ट्रस्ट की बैठक में हमने पहली बार ये हमारा जो ट्रस्ट है और जो सरकार का जो सहयोग हमें मिलता रहा है उसकी वजह से हमने यहाँ पर जागरण का आयोजन किया था। और नीचे जो है वो वहाँ पर डॉन वगैरह भी लगे थे और लोगों ने जो 15 दिन खूब अपना आनंद भी उठाया। तो यहाँ 14 को जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, माँ का पर्व होता है, उसमें जो यहाँ पर जो घी जो है वो लोग दान देते हैं और एक श्रद्धालु है वो भी घी के टीन जो लेकर आते हैं यहाँ पर। तो पिछली बार 23 क्विंटल जो है वो उसका घी का मक्खन बनाया गया था। इस बार 15 क्विंटल तक जो बन चुका है और 15 से आगे जैसे जैसे घी आता रहेगा इसको मक्खन का जारी है। एक टीम लगी हुई है, व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो चली हुई है। नमस्कार, मैं मंदिर अधिकारी नगर कोट धाम। तो हमारी जो मकर संक्रांति को लेके यहाँ पे 14 को जागरण है मंदिर में ही और 15-16 को हमारी जो संध्याएं हैं वो हमारी एमसी ग्राउंड में है। तो हमारे 14 को जो होगा यहाँ पे पूरे मंदिर में साज सजावट और हमारे जो रात का जागरण है उसकी तैयारियाँ और लंगर व्यवस्था और पूरा हमारा जो भोग है, माता का प्रसाद है, तो इन सब की तैयारियां हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और हमारी जो जागरण का है वो हमारे श्रद्धालु हैं, एक पिंकी जी हैं और उनके साथ आयुष शर्मा जी हैं जो कि दिल्ली से हैं। और ये सब जो है साज सजावट और हमारी जो रात का जागरण होगा, जो हमारे आर्टिस्ट आएंगे वो उनकी तरफ से उनके सौजन्य से हो रहा है, जिसमें हमारे 3 जो मेजर सिंगर्स जो हैं वो रहेंगे मनी लाडला, सौरभ शिवालिया जी हैं और एक संजय सावरिया जी हैं। ये 3 जो है हमारे 14 की तारीख को मंदिर के परिसर में जो जागरण हो रहा है उसमें अपना योगदान देंगे और हमें हमारा जो है जागरण में सारा जो मनोरंजन है वो करेंगे। नहीं, बिल्कुल ये सब हमारा जो प्रयास है वो सारा कलेक्टिव प्रयास है। हमारे जो पुजारी हैं फिलहाल वो हमारे जो आपको जैसे विदित होगा कि हमारे घी से जो माखन बनता है उसकी प्रक्रिया में वो लोग जुटे हुए हैं और अभी हमारा 15 कुंटल के आसपास जो है वो मक्खन तैयार हो चुका है जो कि पिंडी पे चढ़ता है। तो पुजारियों का योगदान हमारा कुछ इस तरह का है। बाकी ट्रस्ट मेंबर्स के ही थ्रू ये पारित हुआ है कि हमने जो आगे श्रद्धालुओं के सौजन्य से जो करवाना है वो किन को सिलेक्ट करना है या किस तरह से हमने जो अपनी जागरण की नाइट है वो करवानी है। तो ये सब हमारा कलेक्टिव प्रयास है, वो कोई हमारा इंडिविजुअल प्रयास नहीं है। हम सब इसमें मिलजुल के भागीदारी कर रहे हैं। ये जो सांस्कृतिक संध्या होती है खासतौर पर मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि वो मंदिर परिसर में ही होती है, बकाया जो 2 होनी है वो मंदिर से बाहर की रहती हैं, उसमें कुछ भी करवाया जा सकता है या फिर उसको अभी इसी से में शामिल किया जाता है और उसमें भी सिर्फ भजन संध्याएं ही होंगी या अलग कल्चर एक्टिविटीज़ ही हो सकती है कुछ भी? इस बार हमारा जो प्रयास है वो ये इस तरह का है कि जो हमारा एमसी ग्राउंड में जो हमारी 2 संध्याएं होगी वो हमारी कल्चरल संध्याएं हैं। जो हमारी मंदिर में संध्या होगी वो हमारी धार्मिक संध्या है जिसमें हम भजन कीर्तन करेंगे और जो 2 संध्या हमारी 15-16 की हैं वो हमारी कुछ कल्चरल नाइट्स रहेंगी जिसमें हम स्थानीय जो हमारे लोक कलाकार हैं या फिर हमारे जो स्थानीय जो भी हमारे गायक हैं उनसे हम वो करवाएंगे। एक दिन की नाइट हमारी वैसी रहेगी और अगले दिन हमारे स्टार जो परफॉर्मर्स हैं जो हम मतलब ऑडिशंस और टेंडर के माध्यम से हम उनको ले रहे हैं, तो एक नाइट हम उनके लिए डेडिकेट मतलब वो अपना मनोरंजन करवाएंगे लोगों को। शिवाली जी, हमने देखा है कि जिस तरह से आपने कहा कि कलेक्टिव प्रयास जो है वो सारे होंगे इस पूरे आयोजन को लेकर, जाहिर सी बात है अकेले नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रस्ट के जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है, अंदर खाते जो है वो नाराज़ हैं कि हम तो सिर्फ सिग्नेचर तक ही सीमित रह गए हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, ना हमें शामिल किया जा रहा है किसी भी एक्टिविटीज़ में। पोस्टर को लेकर भी काफ़ी उनमें निराशा है कि पोस्टर लगे हैं मंदिर परिसर के इर्द गिर्द और उसमें भी पर्टिकुलर ही किसी फैमिली या उनका ही कुनबे का ही नाम लिखा गया है, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं है। उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने नाराज़गी जाहिर आपके समक्ष भी की?
नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई नाराजगी उनकी आई नहीं है अभी तक। पर हाँ, अगर ऐसा उनको लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है नहीं अभी तक, क्योंकि जो हमारी 14 को लेके और 15 को लेके, देखो पहले ये 14-15 की ही नाइट्स का था ना, तो अभी एक्सटेंड करके 16 का भी हो गया है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड का रेट है वो इस पर ही अच्छा गया है, तो 16 को भी हम इसको प्रोग्राम को करने की सोच रहे हैं। तो जब हमारी मीटिंग्स हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो हमने ट्रस्ट को भी शामिल किया था, है ना। तो हमारी जो ये मीटिंग है वो दिसंबर में ऑलरेडी हो गई थी, तो उसमें हमारे ट्रस्ट मेंबर्स भी थे और सब था, मतलब जो प्रोसेस हमने करना था उसके ये गो थ्रू हुए हैं हम लोग उसमें से। और रही बात पोस्टर्स से रिलेटेड, तो अभी हमारे पोस्टर्स सारे लगे नहीं हैं, तो मतलब इसमें अभी डिसअपॉइंट होने वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, चलो अगर किसी की कोई नाराज़गी है तो उसको हम अच्छे से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो नाराज़गी है वो ठीक हो जाए। हाँ जी। ये मकर संक्रांति को जी ये पर्व आता है हमारा, तो ये माई के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है मक्खन से, जो श्रद्धालुओं द्वारा जो है वो घी दिया जाता है, और इसका प्रोसेस जो है कि घी से ये मक्खन तैयार किया जाता है जी हमारा। ये घी कहाँ से आता है? घी ये श्रद्धालुओं द्वारा ही दिया जाता है। श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब? श्रद्धालु देखिए, यहाँ तो श्रद्धालुओं कोई वो नहीं है कि कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं। जो भी आते हैं वो श्रद्धा अनुसार लेके आते हैं जो क्या? भी आते हैं वो श्रद्धा अनुसार अपनी अपनी इच्छा से ये चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो पुजारियों के लड़के जो हैं वो इस घी को जो है वो मक्खन में परिवर्तित करते हैं। पंडित जी, श्रद्धालु ठीक है लाएंगे नहीं लाएंगे ये एक तरफ है, लेकिन क्या यहाँ जो मार्केट वाले लोग हैं उनसे स्पेशल तौर पर लिया जाता है? क्योंकि हो सकता है कि श्रद्धालु लाएंगे कि नहीं लाएंगे उस पर स्पेशली कि यानी बोला नहीं जाता किसी को कि आप लेकर आएँ, ये तो खुद जो अपनी इच्छा है जो भक्तों की वो लेकर आते हैं और जो है मंदिर में यहाँ पर जमा करवाते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू किया जाता है। हर साल होता है ये? हर साल। कितने क्विंटल तक यहाँ घी जो जमा हो जाता है? ये 20-21 क्विंटल तक घी हो जाता है हर साल जी। इस साल क्या उम्मीद है? इस साल भी यही उम्मीद है जी। फिर क्या होगा, घी जब तैयार यहाँ पर लाया जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा? घी जो है वो 14 तारीख को जी ये चढ़ाया जाता है मक्खन के तौर पर, जो है वो ये माई के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है। और ये 20 तारीख को उतर जाता है, और ये श्रद्धालु में 20 तारीख को ये बांट दिया जाएगा। और जो ये माखन है वो एक औषधि के रूप में तैयार हो जाता है, जैसे ये चर्म रोग हो और किसी को जैसे हार्ट डिसीज हो तो वहाँ पर भी ये काम करता है। और यानी कि जैसे ही आपकी श्रद्धा होगी वैसे ये माई जो है वो चमत्कार के रूप में वो प्रदान करती है श्रद्धा के अनुसार। जी जी जी। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस क्यों चलाया गया है और ये कब से चला होगा, कुछ आइडिया कुछ? ये तो जब एक बार जैसे माई के साथ जो है वो राक्षसों का युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम जो होता, ठीक है, वो तब से ये चला हुआ है। और उसके बाद जो है वो इनको माई जी को घाव हो गए थे, ठीक है, तो देवताओं ने जो है वो लेप किया था माई के ऊपर, तो ये परंपरा वो तब से ये हमारे ये चल रही आ रही है।